नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत पाटिल। देखो हम इसमें आज चर्चा करने जा रहे हैं। वो पेपर नंबर 1 है एनटीए यूजीसी का। ठीक है, नेट सेट और जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी है। तो पहला पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति है। ओके, और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 का पहला पॉइंट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, माना गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर देखो तर्क का मतलब क्या होता है। तो तर्क का मतलब होता है, तर्क एक बुद्धि का कारक है। ओके, यह हमारे कारण और उसका प्रभाव, यह संबंधों की मानसिक मान्यता है। तो इसका मतलब ऐसे मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। देखो तर्क, तो सपोज एक रोड है और रोड पे गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ आगे, तो लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ठीक है गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, ये तर्क हुआ। ठीक है, ये पहला तर्क हुआ कि गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ क्या, ये पहला तर्क है। दूसरा, तो दूसरा तर्क ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि गाड़ी ओवरलोडिंग थी। ओके, तीसरा तीसरा तर्क ऐसे निकलते हैं कि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ये तीसरा तर्क हो गया। तो ऐसे तर्क निकलते हैं। तो ये तर्क ये सत्य पर आधारित नहीं होते हैं। तर्क सत्य पर आधारित नहीं हो सकते, लेकिन हो भी सकते हैं, ये अपन बता नहीं सकते। तो इसे हम बोलते तर्क। तो ये तर्क माना रीजनिंग। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो पहला है इसमें निगमनात्मक तर्क। तो निगमनात्मक का मतलब है इंग्लिश में डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग यह आपको मैं विथ डेफिनेशन से नहीं समझाता, मैं विथ एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि निगमनात्मक तर्क किससे कहते हैं। और हाल ही में जो 2023 में जो पेपर हुआ, तो उसमें भी आपको प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखो उदाहरण देता मैं आपको। सभी मनुष्य मरणशील है, राकेश मनुष्य है, अंतः राकेश मरणशील है। देखो सभी मनुष्य मरणशील है, ये हो गया आधार वाक्य। क्या हो गया? आधार वाक्य। माना यहाँ से ये मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, ये क्या हो गया? आधार वाक्य हो गया। और राकेश मनुष्य है, मनुष्य, अंतः ये जो राकेश मरणशील है, ये न हो गया निष्कर्ष। ये क्या हो गया? तो ये निष्कर्ष हो गया। तो देखो सभी मनुष्य मरणशील है, राकेश मनुष्य है, अतः क्या होगा? राकेश मरणशील है, क्योंकि मनुष्य, राकेश कौन है? तो मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य क्या है? मरणशील है। मग निष्कर्ष क्या निकाल सकते फिर अपन? तो निष्कर्ष ये निकाल सकते कि अंतः राकेश मरणशील है। ठीक है, देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल देके भी आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। उदाहरण देखो कि सभी कुत्ते ईमानदार हैं, ये पहला आधार वाक्य है। दूसरा, टॉमी कुत्ता है, अंतः टॉमी ईमानदार है, अतः टॉमी ईमानदार है। देखो समझे आपको? सभी कुत्ते कौन है? ईमानदार है। सभी कुत्ते ईमानदार है, तो टॉमी क्या है? कुत्ता है। मग सभी कुत्ते ईमानदार है तो टॉमी भी तो ईमानदार होगा ना। तो अंतः इनका निष्कर्ष आया, अतः टॉमी ईमानदार है। समझे? तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसे टिक करने का निगमनात्मक तर्क, माना इसे कहते हैं निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। समझे? दूसरा देखो, दूसरा है इसमें दोस्तों, यह है आगमनात्मक तर्क, माना इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग में देखो पहला है विनय मरणशील है, ये उदाहरण दे रहे हैं अपन। दूसरा, मोहन मरणशील है, सुनील मरणशील है। देखो अभी विनय क्या? ए भी एक बच्चा हो गया। दूसरा, मोहन ए भी एक बच्चा हो गया, सुनील ए भी एक बच्चा हो गया। माना विनय, मोहन, सुनील ये तीनों ही बच्चे हो गए। ठीक है, लेकिन वो क्या है? मरणशील है, मरणशील है। अतः अभी अंत अपन निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। देखो मनुष्य मरणशील है, इसका मतलब क्या है कि ये सुनील, मोहन और विनय ये क्या है? तो ये मनुष्य है, और मनुष्य क्या है? मरणशील है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष अपन ये निकाल सकते हैं। माना जो आधार वाक्य दिए हैं, या आधार वाक्य से जो निष्कर्ष निकलता है, और ये निष्कर्ष को हम क्या कहते हैं? आगमनात्मक तर्क, माना इंडक्टिव रीजनिंग। नंबर 3 देखो, अपावर्तन तर्क। अतः अपावर्तन तर्क को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एब्डक्टिव रीजनिंग। अतः एब्डक्टिव रीजनिंग में देखो पहला वाक्य इसमें रहता है मुख्य आधार वाक्य रहता है, दूसरा रहता लघु आधार वाक्य, तीसरा रहता निष्कर्ष या अनुमान। हम अभी वो एग्जाम्पल देखेंगे। देखो पहले एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, तो पहले एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, वो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको एक। ओके, अपवर्तन तर्क का। देखो इस बक्से में लाल रंग के गेंदे हैं।
इस बक्से में लाल रंग के क्या है, गेंदे है, गेंदे है। ये हो गया पहला मुख्य आधार वाक्य। दूसरा देखो, दूसरा देखना है लघु आधार वाक्य। अभी लघु आधार वाक्य देखने जा रहे हैं। तो लघु आधार वाक्य क्या है, रमन के हाथ में लाल रंग के गेंद है। देखो मैं एक नाम लेता, उदाहरण लेता, रमन के हाथ में लाल रंग के गेंदे है, लाल रंग के गेंदे है। ओके, ये क्या होगा, ये लघु आधार वाक्य हो गए। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। पहले देखो, निष्कर्ष देने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बक्से में लाल रंग के गेंदे है। ठीक है, बक्से में लाल रंग गेंदे तो है, तो रमन के हाथ में लाल रंग के गेंदे है। तो ऐसा ही हो सकता है कि ऐसा तर्क अपन निकाल सकते हैं कि रमन ने बाजार से खरीदे हो, रमन को किसी दोस्त ने दिया हो, रमन के पिताजी ने दिया हो, या रमन ने बक्से से लिया हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो ये होगा एब्डक्टिव रीजनिंग। माना आता है, इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो अब इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि रमन ने बक्से से लाल रंग की गेंदें निकाली है। रमन ने बक्से से लाल रंग की गेंदें निकाली है, ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एब्डक्टिव रीजनिंग। समझ गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। आपके जो प्रतिक्रिया आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं रुकता हूँ। जय हिंद।